नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अज़्ज़ल अमानत इला मन इत्तमनहु वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान कामिल तरीन इंसान कौन है। जो मैंने आप हजरात के सामने ज़ख़ीरा अहादीस में से दो अहादीस मुबारका मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो अहादीस के अंदर वो इंसान बतलाए हैं जिनके अंदर ये आलामतें होंगी, वो इंसान कामिल तरीन इंसान होगा। यानी कामिल तरीन इंसान का मतलब ये है कि वो कामिल ईमान वाला इंसान होगा, महबूब तरीन इंसान होगा। कामिल तरीन इंसान वो है जो लोगों को धोखा ना पहुंचाए, लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, लोगों की अमानतों को अदा करे, लोगों की अमानतों में खियानत ना करे और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। जैसे हदीस मुबारक के अंदर है, कामिल तरीन इंसान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि कामिल तरीन इंसान कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि कामिल तरीन इंसान वो है जो लोगों को धोखा ना दे, जो लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए और जो झूठ ना बोले। और झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे हदीस मुबारक के अंदर है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच जो है वो इंसान को निजात देता है और जो झूठ है वो इंसान को हलाक कर देता है। अब हमारे मुआशरे के अंदर देख ले कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए हमें बहुत ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं, और जो सच होता है वो इंसान की नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और जो झूठ है वो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मुसलमान झूठ बोल सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुसलमान बखील हो सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, मुसलमान बखील हो सकता है। पूछा गया, आए अल्लाह के नबी, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है। फिर पूछा गया कि आए अल्लाह के नबी, मुसलमान झूठ बोल सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा उम्मती बाकी सब कुछ कर सकता है लेकिन मेरा उम्मती दो गुनाह कभी भी नहीं कर सकता। मेरा उम्मती दो गुनाह नहीं कर सकता। वो दो गुनाह कौन से हैं कि एक वो झूठ नहीं बोल सकता और एक वो धोखा नहीं दे सकता। आज हमारा मुआशरा धोखे से भरा पड़ा है। आज एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से धोखे के जरिए से माल हासिल करता है, और इसकी भी वईदें अल्लाह के नबी ने बहुत ज्यादा दर्दनाक बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी धोखा देकर अपने मुसलमान भाई का माल खाएगा, धोखा देकर किसी मुसलमान भाई से माल हासिल करेगा, धोखा देकर किसी मुसलमान भाई का माल खाएगा, हराम तरीके से माल खाएगा, चाहे वो रिश्वत लेकर माल खाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितना उसने अपने मुसलमान भाई को धोखा देकर माल खाया है,
क़यामत वाले दिन उतने माल के बदले में उसे जहन्नम की आग खिलाई जाएगी। मेरे भाइयों, धोखे से बाज आ जाओ। धोखा एक बहुत दर्दनाक बीमारी है और इसका अंजाम भी बहुत दर्दनाक है। जैसे कि हदीस मुबारक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया कि जो दुनिया के अंदर धोखा देकर माल खाता है, जितना उसने धोखा देकर माल खाया होगा, क़यामत वाले दिन उसको जहन्नम की आग खिलाई जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की बुनियाद सच्चाई पर रखो। जब आप अपनी जिंदगी की बुनियाद सच्चाई पर रखोगे, हाँ, जब आप दुनिया के अंदर कदम रखोगे, पूरा मुआशरा झूठ से भरा पड़ा है, पूरा मुआशरा धोखे से भरा पड़ा है, यहाँ पर आकर आप डगमगा जाओगे, यहाँ पर आप कश्मकश में पड़ जाओगे कि ये मुआशरा तो झूठ बोल रहा है, ये मुआशरा तो लोगों को धोखा दे रहा है, तो फिर अब हम यहाँ पर कैसे साबित कदम रह सकते हैं। मेरे भाइयों, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज साबित कदम रख सकती है, वो चीज है अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन। जितना आपके दिल में ज्यादा अल्लाह का यकीन होगा, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को गुनाहों से महफूज रखोगे, उतना ही ज्यादा आप अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले बन जाओगे। और जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो अल्लाह पर ईमान रख के अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, अल्लाह ने उनके बारे में कुरान मजीद के अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज से बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो जो जिस तरह जुबान से अल्लाह का इकरार करते हैं, उस तरह जुबान से इकरार करने के साथ साथ अल्लाह के अहकामात पर साबित कदम भी रहते हैं, उनको इसके बारे में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, किसी किस्म का खौफ नहीं होता। दुआ है कि जो कुछ कहा है अल्लाह हम सबको सही माने में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।